फिलहाल जी आपसे जान लेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी हुई है फिलहाल। देखिए, हमारे वार्ड के अंदर तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पिछले 7 वर्षों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं मनीष सिसोदिया जी, आप खुद मंडावली क्षेत्र को अगर देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से इस क्षेत्र को पूरे तरीके से बदहाल रखा हुआ है। कोई भी विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं किया गया है। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में ना तो कोई अस्पताल की व्यवस्था है, ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है। सीवर जगह जगह जाम है, गंदगी बाहर बहती रहती है। सीवर जो हैं वो उनके ढक्कन अंदर को धंस गए हैं। पानी के लिए कल परसों भी काफ़ी लोग आए जो पानी दिखा रहे थे कि गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। और इसके अलावा कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पूरे क्षेत्र में जाम की गंभीर समस्या रहती है, सड़कों पे जाम लगा रहता है। और उसके साथ साथ इस क्षेत्र में एक और बड़ी गंभीर समस्या है, और वो समस्या है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी इन्होंने नहीं दे रखी है कि यदि कोई इंसान अचानक से बीमार हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो कहाँ जाएगा, कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और देखिए यहाँ के आप स्थिति को देखिए कि इस क्षेत्र के लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया था और उसने यहाँ पर ये स्थिति करके छोड़ दी है कि पूरा लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या स्थिति हो रखी है, ना अस्पतालों में सही व्यवस्था है, अगर चले जाओ तो बेड नहीं मिलते हैं। कॉलेज की स्थिति ये है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलते। कॉलेज जो है वो इस प्रकार से हैं कि वहाँ पे बच्चों को या हरियाणा में या यूपी में जाना पड़ता है। स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते हैं। 9th में या 10th में या 11th में बच्चों को एडमिशन लेना पड़े तो बोल देते हैं कि फुल हो गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि क्या स्थिति इन्होंने कर रखी है। बिजली में बहुत बुरी स्थिति है, बिजली के मीटर लोगों के लग नहीं रहे। जिन्होंने कुछ लोगों ने अपने मकान बनाए हैं तो उनको कह देते हैं कि भाई इतने पैसे दो, इतने लाख रुपए दो तब मीटर लगेंगे। तो मीटर बिजली विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, जल बोर्ड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। कई लोगों के तो इकट्ठे बिल आते नहीं और आएंगे तो पूरा साल का बिल उठा के दे देंगे। किसी का 20,000 का, किसी का 25,000 का, इस प्रकार से बिल पानी के लोगों के भेज देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। और ये जो सरकार है, जिस सरकार को लोगों को अच्छी सुख सुविधाएं देनी चाहिए, वैसे मैंने आपको बताया ना कि गलियों में जो है वो सीवर जाम की बहुत समस्या है। अब सीवर जाम हो जाता है, हम शिकायतें करते हैं। हमने कई चिट्ठियां दी हैं इनको, सिसोदिया जी को चिट्ठियां दी हैं, विभागों में चिट्ठियां लिखी हैं। तो उसके बाद जब उनके अधिकारी आते हैं काम करते हैं तो कुछ पैचेस पे वो खुदाई करते हैं, उसको सीवर को खोलने की कोशिश करते हैं या वहाँ पे छोटा टुकड़ा चेंज कर देते हैं, तो वो गली टूट जाती है और टूट करके वो कई महीनों वो ऐसी पड़ी रहती है। अभी रिसेंटली आपको जानकारी दूं, अगर आप देखेंगे गली नंबर 2 रेलवे कॉलोनी में, वहाँ पर इन्होंने एक गड्ढा करके छोड़ दिया। वहाँ पे एक गाय उसके अंदर गिर गई। अब सुबह सुबह लोग जाते हैं, कोई दफ्तर जाता है, कोई पार्क जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ा खतरा रहता है कि अगर उसके अंदर कोई गिर जाए तो कोई दुर्घटना हो जाए। लेकिन इनके अधिकारी सुनते नहीं हैं। आज भी सुबह भी मेरी बात हुई है कि भाई उसको जल्दी से जल्दी उस गड्ढे को भरो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्षेत्र के विधायक उपलब्ध हैं क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षेत्र के विधायक तो शकल ही नहीं दिखाते हैं जी। आप जनता मिलना मुश्किल है। जनता के बीच जाते तो जनता बदलाव चाहती है सर? बिल्कुल बदलाव चाहती है। देखिए ना, पिछले जो विधानसभा चुनाव में उसमें क्या स्थिति थी। जो व्यक्ति 27,000 वोटों से जीता था, वो व्यक्ति मात्र 2,000 वोटों से जीत रहा है। उसकी इतनी बुरी हालत कर दी हमारे प्रत्याशी रवि नेगी जी थे। और ये वार्ड मंडावली वार्ड जिसने के लगभग 1870 वोटों से मनीष सिसोदिया जी को हराया है, इसी वार्ड ने हराया है उनको। और यहाँ की जनता क्योंकि देखिए ना, अब उन्होंने कोई काम ही नहीं किए यहाँ पर। आप खुद देखिए, जब कोई काम नहीं करता, जनता के हित के काम नहीं होंगे, जनता परेशान रहेगी, तो वो कैसे ऐसे व्यक्ति को वोट दे पाएगी। और अब तो बहुत बुरी तरह जनता परेशान है। पूरी दिल्ली की जनता लगभग परेशान है इनसे कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में जो है वो दिखाते हैं कि भाई कुछ स्कूलों की अच्छी स्थिति कर दी, और ऊपर से दिखा देते हैं। और देश विदेश जो दिल्ली से बाहर लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि वास्तव में दिल्ली में बहुत अच्छी सरकार काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। लेकिन यहाँ के लोगों से पूछिए ना कि किस प्रकार का काम कर रही है। 4 लाख राशन कार्ड ऐसे हैं जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने। 4 लाख राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, वो रुके पड़े हैं। उनको राशन नहीं दिया जा रहा क्योंकि राशन कार्ड नहीं बने तो राशन नहीं देना पड़ेगा। 4-5 साल हो गए, एक भी राशन कार्ड इन्होंने नहीं बनाया दिल्ली के अंदर। अब आप सोचिए कि किस प्रकार की स्थिति होगी यहाँ पर। बिल्कुल। कुछ मैसेज छोड़ना चाहेंगे अंत में आप?
नहीं, मैसेज तो मैं यही छोड़ना चाहूँगा दिल्ली वासियों के लिए और अपने मंडावली क्षेत्र वासियों के लिए मैसेज ये छोड़ना चाहूँगा कि देखिए, अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो दिल्ली के अंदर कई गुना ज़्यादा विकास हुआ होता। हमें तो आ जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो जन सुविधाएं जनता को देनी चाहिए वो जन सुविधाएं नहीं दे पाते। आप रियल में जनता ये चीज़ देखे कि अगर इनकी जगह भाजपा की सरकार होती तो शायद 10 गुना ज़्यादा और विकास हुआ होता और दिल्ली को, जो दिल्ली जाम की समस्या से जूझती रहती है, यमुना में गंदगी रहती है, वो सब चीज़ें दूर कर सकती थी, क्योंकि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो विकास के काम करती है और सबका साथ और सबका विकास इस मंत्र को लेकर के चलती है। तो मैं तो जनता से अपील करूंगा कि ऐसे धोखेबाज पार्टी का और ऐसे धोखेबाज लोगों का जो सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे को लूट रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं जनता का, और जो शराब नीति लेकर के आए हैं, शराब के ठेके खोलने में युवा बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, घर के घर बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट ना दें और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से लेकर के आएँ, दिल्ली में भी लाएं और एमसीडी में भी लाएं, ताकि दिल्ली का विकास 10 गुना ज़्यादा तेजी के साथ हो सके और जो पीछे काम छूट गए हैं वो काम हो सके। धन्यवाद।